और चलिए फटाफट से होकर सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर करके आइए, बिकॉज ज्यादा देर लगाएंगे तो ये एग्जीबिशन मिस कर जाएंगे। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में चलिए सबसे पहले आज आपको लेकर चलते हैं जी टीवी के अवार्ड शो एक कुटुंब के नॉमिनेशन इवेंट में, जहां जी टीवी की सारी जोड़ियां नजर आई। अनु आर्यवर्धन, जगधात्री शिवाय, स्नेहा सिद्धू के साथ साथ जी टीवी के शोज के सभी सितारे यहाँ दिखाई दिए। जी टीवी का अवार्ड शो कुटुंब हर साल होता है और इस बार नॉमिनेशंस के लिए ये स्पेशल इवेंट रखा गया, जहां सितारों को पता चला कि आखिर कौन कौन नॉमिनेटेड है। इतना प्यार दे रहे हैं तुमसे, तुम तक को देते रहिए ऐसा। और मैं भी लाइव ही था इनफैक्ट इंस्टा पे, तबीयत थोड़ी नासाज थी तो मैंने कहा सब प्रे कीजिए तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। मतलब रोना आ रहा था मुंबई को देख के हम लोग को। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज एक्चुअली आज बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए नहीं कि हम मुंबई में हैं, मुंबई के साथ साथ हम जी के साथ है, और कुटुंब अवार्ड्स का एक बहुत स्पेशल नाइट। तो अच्छा लगता है, यही मौका होता है जब आप ना सिर्फ अपने सीरियल के लोगों के साथ तो हम मिलते ही हैं, बट द रेस्ट ऑफ द जी फैमिली, जी कुटुंब परिवार के साथ मिलने का मौका होता है। सब लोग साथ मिलके मस्ती करते हैं, सोशलाइजिंग, इट्स ऑलवेज फन। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। लीप के बाद अरमान और अभीरा जब मिलेंगे तब दोनों कैसे टकराएंगे, इस बारे में आपने जैसा सोचा था ना, बिल्कुल वैसा ही सीन यहाँ मेकर्स ने क्रिएट किया है। वैलेंटाइंस डे तो चला गया, लेकिन अरमान और अभीरा अब इतने सालों के बाद मिले हैं तो इनका वैलेंटाइंस डे तो आज ही है। मेकर्स को भी अब समझ में आ गया है कि कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अरमान और अभीरा को मिलवाना ही पड़ेगा। अब ये दोनों मिले तो हैं, लेकिन इनके बीच कड़वाहट अभी भी है। धीरे धीरे कहानी में आप देखेंगे कि कैसे इन्हें सच का पता लगेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। अनु के पापा को मनाने के लिए अब आर्यवर्धन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब वैसे तो सीरियल की कहानी में एक हीरो अपनी हीरोइन को फूल देता है, लेकिन यहाँ हीरो हीरोइन को नहीं बल्कि उसके पापा को गुलाब का फूल दे रहा है। जाहिर सी बात है कि अनु के पापा को मनाना है तो ये सब कुछ तो उसे करना ही पड़ेगा। देखिए तो आर्यवर्धन का अवतार भी यहाँ बदल गया है। वो सूट बूट में नहीं बल्कि अनु के पापा की तरह एकदम सिंपल कपड़ों में नजर आ रहा है। ये आपने किसके कपड़े पहने? उसने अपने ही कपड़े पहने हैं। कितने सालों बाद मैं तुझे इस कपड़े में देख रही हूँ। 20 साल मैं जब भी किसी बड़े काम के लिए जाता हूँ आपके पैर छू के आशीर्वाद लेता हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ, सदा विजयी भव। खाली से नीली हमारी प्यार के लिए कितना कुछ कर, बस उनके लिए मैंने पेश मत जाने देना, उन्हें इस काम में सफल कर दीजिए। मैं कहा था ना कि मेरे और आपकी हैसियत में फर्क, तो मैं आज अपनी हैसियत घर पर रख कर है। वो क्या ना लड़की को प्रपोज करने के लिए फूल दिया जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, मुझे लड़की के पापा को प्रपोज करना इसलिए फूल लाया, मान जाइए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा। मुसीबत में फंस गई है वसुधा और उसके बाबा। वसुधा के बाबा पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने गाड़ी से बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी। हालांकि ये काम उन्होंने नहीं बल्कि किसी और ने किया है जो वसुधा को फंसाना चाहता है। अब देखिए देव तो यहाँ पूरी तरह से वसुधा और उसके बाबा का साथ दे रहा है। चंद्रिका भी उस बुजुर्ग महिला के परिवार को पैसे देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन असली सच तो अभी तक किसी के सामने नहीं आया। अब देखना होगा कि वसुधा क्या उस गुनहगार का पता लगा पाएगी जिसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। अगर काकू को हाथ में लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमको अपनी अम्मा को इंसाफ दिलाना है बस। साफ साफ बताइए क्या चाहिए। 10 लाख दे देंगे। इनकी 10 लाख और हमारी गाड़ी के 5 लाख वो ड्राइवर चुकावेगा।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।